नमस्कार साथियों, इंडिका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में मैं विजय चौहान आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम टैली सॉफ्टवेयर में आगे के कुछ फीचर, बिलिंग से रिलेटेड कुछ फीचर, स्टॉक मेंटेन से रिलेटेड कुछ फीचर सीखने जा रहे हैं। कल के लेक्चर में मैंने आपको कंपनी क्रिएशन यानी अपनी फाइल बनाने का ऑप्शन बताया था। जिस किसी ने भी आप कल का लेक्चर ना देखा हो तो वो उस लेक्चर को जरूर देख ले, ठीक है ना। तो लेक्चर 4 है, उस लेक्चर 4 को मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे रखा है, आप वहां पे लिंक को खोलकर देख सकते हैं। और आगे की बिलिंग की, स्टॉक मेंटेन की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो साथियों, सबसे पहले हम टैली का सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, डबल क्लिक करके ये टैली का सॉफ्टवेयर हमारे सामने ओपन हो गया है। यहाँ पर एक कंपनी का नाम आ रहा है, इसे हम नहीं खोलेंगे क्योंकि ये हमारी कंपनी नहीं है, इसका यूजर नेम पासवर्ड हमें नहीं पता। तो क्या करेंगे, हम अपनी खुद की बनाई हुई कंपनी खोलेंगे। तो साथियों, कल मैंने आपको एक कंपनी बनानी बताई थी, इंडिका कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से एक कंपनी बनाई थी, उसको खोलकर उसमें वर्क करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इससे बाहर आने के लिए एस्केप की का यूज करेंगे। कीबोर्ड की पहली की एस्केप दबा दीजिए जिस पर ESC लिखा हुआ है। इसके बाद आप कंपनी इंफॉर्मेशन के ऑप्शन में आ जाएंगे और यहाँ से नई कंपनी बनाने के लिए मैंने कल क्रिएट कंपनी ऑप्शन बताया था, और अपनी पुरानी बनी हुई को ओपन करने के लिए सेलेक्ट कंपनी ऑप्शन बताया था। तो साथियों, सेलेक्ट कंपनी पर जाकर हम एंटर करेंगे। एंटर करके यहाँ देखिए दो कंपनी आ रही है, एक तो विराज गुप्ता आ रही है 10,000 नंबर की, और ये मेरी दूसरी कंपनी है जो मैंने कल इंडिका कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से बनाई थी, जिसका सीरियल नंबर 10,001 था। तो इसका नाम हाइड है। हाइड क्यों है, मैंने कल भी बताया था। अगर किसी कंपनी में टैली वॉल्ट पासवर्ड डाल देते हैं, बनाते समय आता है ये ऑप्शन क्रिएशन में, तो टैली वॉल्ट पासवर्ड डालने की वजह से हाइड रहता है नाम। तो हम इसे खोलेंगे, पहले एंटर करेंगे इस पर। तो टैली वॉल्ट पासवर्ड पूछेगा, क्या पासवर्ड था हमारा, मैंने बताया था 123 था। एंटर। अब ये हमारी कंपनी का नाम यहाँ पर लिखा आने लगेगा, इंडिका कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। यहाँ पर मैं अपना यूजर नेम डालता हूँ, मैंने राम लिखा था कल। एंटर। पासवर्ड क्या लिखा था, 789। तो ये लिखकर मैं एंटर कर दूंगा। तो हमारे सामने इंडिका कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से कंपनी खुलकर आ जाएगी, हमारी फाइल खुलकर आ चुकी है। और अब जो यहाँ पर कंपनी इंफॉर्मेशन के ऑप्शन आ रहे थे, उसकी जगह क्या आ रहे हैं साथियों, गेटवे ऑफ टैली। ठीक है, मैं आपको कुछ दिनों में टैली प्राइम जो नई टैली आई हुई है उसके बारे में भी बताऊंगा, उसे भी सिखाऊंगा, बल्कि मैं ज्यादातर वर्क टैली प्राइम में ही सिखाऊंगा आपको। लेकिन टैली प्राइम सीखने से पहले आपको थोड़ा सा टैली ERP9 के ऑप्शन सीखने आवश्यक हैं, क्योंकि साथियों थोड़ा पुराने में जब आपको वर्क करना आ जाएगा तो नए में बताना और समझना बहुत आसान रहेगा, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए जैसा ही हमारी कंपनी खुल जाती है उसमें यहाँ ये ऑप्शन आ रहे हैं, अकाउंट इन्फो, अकाउंटिंग वाउचर, इंपोर्ट ऑफ डाटा, बैलेंस शीट, ये सभी आ रहे हैं। तो यहाँ हमने जब टैली बनाई थी, तो अपनी कंपनी बनाई थी ये इंडिका कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, तो उसमें हमने दो ऑप्शन थे, एक तो था अकाउंट ओनली, एक अकाउंट विद इन्वेंट्री। तो साथियों हमने अकाउंट ओनली लिया था, इसीलिए यहाँ मास्टर के ऑप्शन में आपको केवल अकाउंट इन्फो का ऑप्शन ही दिखाई देगा, यानी आप केवल अकाउंट ही मेंटेन कर पाएंगे। तो कुछ स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आए थे कि अगर हमें अपना स्टॉक भी मेंटेन करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो मैं आज आपको वही बताने जा रहा हूँ। अगर हम अपना जो शोरूम में गुड्स है, माल है, उस मटेरियल को अपना स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अकाउंट विद इन्वेंट्री ऑप्शन को लेना पड़ेगा। तो साथियों मैंने कल भी बताया था कि अगर हमें अपनी कंपनी में जो फाइल बनाई है उसके अंदर कुछ भी चेंजेस करना हो तो कैसे करते हैं, आल्टर के ऑप्शन में जाके। देखो एक बार मैं मिनिमाइज करके दिखा देता हूँ, ये मिनिमाइज किया, ये मैंने कल आपको बात बताया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया था आल्टर कंपनी का नाम चेंज करने के लिए या उसको डिलीट करने के लिए, ठीक है ना। तो हम आल्टर में जाके कंपनी में चेंजेस करने जा रहे हैं, लेकिन आल्टर में जाएंगे कैसे, वो ऐसे जाएंगे, इस शॉर्ट की का यूज करते हैं Alt F3 कंपनी इन्फो में जाने के लिए, क्योंकि कंपनी को बनाना, उसमें एडिट करना या चेंजेस कुछ भी करना, उसके सारे ऑप्शंस कंपनी इन्फो में जाकर ही मिलते हैं। तो ये आल्टर कंपनी इन्फो में मिलेगा। तो कंपनी इन्फो में कैसे जाएंगे साथियों, Alt F3 दबाकर। इसे मैं मिनिमाइज करता हूँ, वापस टैली खोल लेता हूँ, ये नीचे मिनिमाइज है,
तो यहाँ क्या दबाएंगे, Alt F3। अभी देख लीजिए यहाँ क्या लिखा रहा है, गेटवे ऑफ टैली, Alt F3 दबाया मैंने, तो क्या लिखा आ गया, कंपनी इन्फो। अब हमें कंपनी में एक ऑप्शन चेंज करना है, इन्वेंट्री, अकाउंट विद इन्वेंट्री वाला। तो कैसे करेंगे, पहले आल्टर में इस ऑप्शन पे आप जाएंगे, ठीक है, हमारी कंपनी का नाम दिखाई देगा जो हमारी कंपनी खुली हुई है, उस पर एंटर करेंगे। एंटर करके साथियों ये वाला वो ऑप्शन था जो मैं बता रहा हूँ, मेंटेन के नाम से, ये अकाउंट ओनली जो लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पर अकाउंट विद इन्वेंट्री ले लें तो बाहर जो ऑप्शन हमारे आ रहे थे उसमें स्टॉक मेंटेन करने के ऑप्शन भी आ जाएंगे, और वही हम आज सीखने जा रहे हैं। तो मैं एंटर कर करके नीचे आ जाता हूँ साथियों, एंटर पे आना है, और यहाँ से मैं दूसरा फीचर ले रहा हूँ अब, अकाउंट विद इन्वेंट्री, ठीक है, इसको लेके बस एंटर करते रहिए, बाकी मुझे और कुछ चेंज नहीं करना, वो मैंने बता ही दिया था आप सभी को, ठीक है। तो ये हमारी कंपनी में चेंज हो गया होगा। अब आप एस्केप से पीछे आइए, पीछे आने के लिए एस्केप ही यूज करते हैं। तो एस्केप से जब आप पीछे आ जाएंगे, एस्केप दबा दबा के आप जब तक दबाइए जब तक गेटवे ऑफ टैली ऑप्शन ना आ जाए। तो आप देखिए साथियों, गेटवे ऑफ टैली में अभी मैं थोड़ी देर पहले दिखा रहा था, मास्टर में केवल एक ऑप्शन आ रहा था, अकाउंट इन्फो। अब एक दूसरा ऑप्शन भी आ गया है, इन्वेंट्री इन्फो, ये नया ऑप्शन आया है, ठीक है ना। और एक ये स्टॉक समरी के नाम से भी ऑप्शन आ गया है, और कुछ अंदर भी आए हैं, लेकिन वो हम धीरे धीरे अभी ऑप्शन सीखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो साथियों, बिलिंग करने के लिए हमें सबसे पहले जिस चीज का बिल बनाना है उस आइटम को, उसकी कंपनी को, उसकी जो यूनिट है यानी केजी, लीटर, पैकेट, उस सबको पहले से बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही बिल बना पाएंगे। तो आज हम इन्वेंट्री इन्फो में अपनी कंपनी के स्टॉक को मेंटेन करने सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन इन्वेंट्री इन्फो यूज करेंगे, ठीक है साथियों। तो मैं इन्वेंट्री इन्फो पे एंटर कर रहा हूं। अब सबसे पहला ऑप्शन आज हम सीख रहे हैं इसमें, स्टॉक ग्रुप। तो साथियों, स्टॉक ग्रुप क्या होता है पहले आप ये समझ लीजिए। स्टॉक ग्रुप होता है किसी भी प्रोडक्ट का मेन नाम, जो जिसके नाम से वो जाना जाता हो। सॉरी, मान के चलिए आपके पास एक, आपके घर में सोनी का टीवी या सोनी की एलईडी है, तो सोनी जो हुआ वो उसका ग्रुप हुआ, और एलईडी या टीवी वो हुआ आपका आइटम। ऐसे ही मान के चलिए आपके पास एचपी का लैपटॉप है, तो एचपी जो हुआ वो क्या हुआ, ग्रुप हुआ उसका, और लैपटॉप जो हुआ वो उसका आइटम हो गया आपका, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपका जिस चीज का भी बिजनेस है, आप सबसे पहले उसके ग्रुप बनाएंगे कि आप किन किन कंपनियों के आइटम या वस्तुएं अपने शोरूम में या अपनी दुकान पे रखते हैं, ठीक है साथियों। तो मैं स्टॉक ग्रुप में जा रहा हूं, एंटर किया, और यहाँ से सबसे पहले आप जैसे ही स्टॉक ग्रुप खोलेंगे तो क्रिएट के नाम से ऑप्शन आएगा। एक बार मैं बैक आके दोबारा दिखा देता हूँ, एस्केप से बैक आए, एस्केप से आप पीछे आ सकते हैं। गेटवे ऑफ टैली में इन्वेंट्री इन्फो ऑप्शन पर जाके एंटर किया, इसके बाद हमने स्टॉक ग्रुप ऑप्शन लिया, इसके बाद यहाँ से क्रिएट ऑप्शन लिया। अब क्रिएट में यहाँ से पूछेगा नेम, आप नाम बताइए क्या ग्रुप बना रहे हैं। मान के चलिए हमारा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक का माल हम बेचते खरीदते हैं, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों के कुछ नाम यहाँ लिख लेंगे। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे सबसे पहले LG, ठीक है। एंटर करके ऑप्शन आएगा एलियस। एलियस क्या होता है साथियों, एलियस हर चीज के नीचे आया करेगा, किसी भी चीज के हम नाम बनाएंगे उनके नीचे एलियस का मतलब होता है कोई निकनेम या उपनाम। LG को आप और किसी नाम से भी जानते हैं क्या, अगर जानते हैं तो लिख देंगे, नहीं जानते तो नहीं लिखेंगे। तो एलियस का कोई यहाँ ज्यादा यूज नहीं है। अगर किसी पार्टी के, किसी कंपनी के दो नाम हो और वो कंपनी एक ही हो तो एलियस में उसका दूसरा नाम लिख दिया जाता है। एंटर करके आगे आएंगे, इसके बाद ऑप्शन होगा अंडर। अंडर में यहाँ पर प्राइमरी लिया जाएगा। अंडर में प्राइमरी इसलिए ले रहे हैं कि ये अपने आप में प्राथमिक ग्रुप है, इसके अंदर और मतलब LG अपने आप में ही एक कंपनी है, ये किसी और कंपनी का सब डिवीजन नहीं है, तो यहाँ प्राइमरी ही रखना है साथियों आपको, ठीक है ना। एंटर। कैन क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडिड, क्या माल की मात्रा भी लेनी है, तो लेनी है। जब आप माल खरीदेंगे बेचेंगे तो LG के प्रोडक्ट कितने खरीद रहे हैं, कितने बेच रहे हैं, तो क्वांटिटी उसकी मात्रा तो लिखी जा रही है जाएगी, तो इसे यस कर देना। अगर साथियों से नो कर दिया आपने
तो वहां पर क्वांटिटी नहीं पूछेगा, जब बिल बनाएंगे सीधा उसकी रकम यानी अमाउंट ही पूछा करेगा। तो इसे यस रख लेते हैं ताकि क्वांटिटी भी पूछे। बस एंटर कर दीजिए, एक्सेप्ट का मतलब है सेव हो रहा है, एंटर कर दीजिए तो ये सेव हो गया। एलजी आइटम एलजी ग्रुप आपका बन चुका। ऐसे और बना लेते हैं दो चार, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सैमसंग, सैमसंग के हम प्रोडक्ट रखते हैं, अंडर में प्राइमरी ही रहेगा, कैन क्वांटिटी को हमेशा यस ही रखना है। इसी तरीके से मैंने बनाया सोनी, तो ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के बना लिए। मान लो हमारा कंप्यूटर का भी बिजनेस है तो हमने लिया एचपी, एचपी का हम प्रोडक्ट रखते हैं, यस। इसी तरीके से डेल प्राइमरी, यस। माइक्रोटेक प्राइमरी, यस। तो ऐसे करके आप बना लेंगे। अगर किसी का मान के चलिए सीमेंट का बिजनेस है तो सीमेंट किस किस कंपनी का रखता है वो उसके लिए ग्रुप हो गए। जैसे मान लो कोई अंबुजा का सीमेंट रखता है तो अंबुजा ग्रुप हो गया, यहाँ से हमने अंबुजा बना दिया। इसी तरीके से अल्ट्राटेक, अंडर में प्राइमरी ही रहेगा सभी में, क्वांटिटी में यस रहेगा, मैं बता चुका हूँ। इसी तरीके से बिनानी ये बनाया मैंने, जेपी ये बनाया, बिरला, मैं समझता हूँ समझ में आपके आ गया होगा। ऐसे ही किसी का बाइक का बिजनेस है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो मान के चलिए बजाज की बाइकें रखते हैं तो यहाँ बजाज बना लेंगे, हीरो की रखते हैं तो यहाँ से हीरो बना लेंगे, होंडा की रखते हैं होंडा बना लेंगे। तो मीन्स जिस चीज का भी बिजनेस है उसके कंपनियों के नाम आप स्टॉक ग्रुप में बनाएंगे। अब साथियों मैं देखना चाहता हूँ कितने ग्रुप बन गए हैं, या किसी ग्रुप में कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसे चेंज करना है, नाम बदलना है, तो वो कैसे करेंगे। एस्केप से बाहर आइए, एस्केप से पीछे आइए, एस्केप दबाया मैंने। तो साथियों स्टॉक ग्रुप में अभी हम क्रिएट कर रहे थे इतनी देर से, इसी में डिस्प्ले ऑप्शन होता है देखने के लिए कि हमने क्या क्या बना लिया। तो डिस्प्ले में जाएंगे और एंटर करके देखेंगे तो आप इतनी चीजें इतनी कंपनियों के नाम बना चुके हैं, अंबुजा, बजाज, बिनानी, बिरला, ये सब आप बना चुके हैं। ठीक है साथियों, अगर आपको कुछ डिलीट करना हो, मान के चलो हम जेपी का प्रोडक्ट नहीं रखते, हम जेपी को हटाना चाहते हैं, तो कैसे हटाएंगे। यहाँ से नहीं हटेगा, उसके लिए आल्टर में आना होगा। एस्केप से बाहर आए, ये स्टॉक ग्रुप में ही थे हम, क्रिएट बताया बनाने के लिए, डिस्प्ले देखने के लिए, और आल्टर चेंज करने के लिए, यहाँ पे डिलीट करने के लिए। तो आल्टर पे जाएं, एंटर करें। अब आपको जो भी डिलीट करना है उसके नाम का पहला अक्षर दबा दें, क्योंकि ऐसे अप डाउन से जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। मान लो आपने 1000 बना रखे हैं ग्रुप तो बहुत देर लग जाएगी ढूंढने में। आप पहला अक्षर दबाइए, जैसे जेपी डिलीट करना है जे, तो जे दबाते ही आप जेपी में पहुंच जाएंगे, यानी जे के आइटमों पहुंच जाएंगे। फिर आप अपने जेपी को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। अब यहाँ पर आप अल्टरेशन में है, पहले क्रिएशन था यहाँ पे। आप इसे डिलीट कैसे करेंगे उसकी साथ में एक शॉर्ट की है, शॉर्ट की है Alt D। इसे आप लिख लीजिए, नोटबुक अपने पास में रखा दीजिए, कोई भी शॉर्ट की। बाकी मैं शॉर्ट की का जो पेपर है वो आपको भेज दूंगा, उसे आप देख लेना। अभी आगे भी ये शॉर्ट कीयाँ यूज होंगी तो मैं बीच बीच में आपको दिखाता रहूंगा, ठीक है ना। तो Alt D दबा देंगे, Alt के साथ D फॉर डॉग ये दबाया मैंने, डिलीट लिखा है और एंटर कर दिया तो वो डिलीट हो गया। देखिए जेपी अब नहीं है। ऐसे ही मैं अल्ट्राटेक को डिलीट करना चाहता हूँ तो अल्टर में मैं ऑलरेडी हूँ, यू दबाएंगे, अल्ट्राटेक में आ गए, एंटर किया और क्या शॉर्ट की दबाएंगे, Alt D, D में डिलीट, एंटर कर देंगे तो अल्ट्राटेक डिलीट हो गए। तो ऐसे हम ग्रुप को डिलीट कर सकते हैं। क्लियर साथियों, ठीक है। एस्केप से बाहर आ जाएंगे, तो ये मैंने ग्रुप बता दिए। मल्टीपल ग्रुप भी सीखेंगे, इसमें एक साथ बनते हैं लेकिन वो बाद में बताऊंगा मैं। धीरे धीरे इजी करके स्टेप को लेके चलते हैं, सारी चीजें सिखाई जाएंगी, आप टेंशन मत लीजिए। स्टॉक ग्रुप के बाद नेक्स्ट हम बनाते हैं यूनिट्स ऑफ मेजर। यूनिट माने इकाई, माल की मेजरमेंट, नाप, माल किस तौल में किस नाप में बेचा जाएगा। अब साथियों इसे आप समझ सकते हैं, देखिए कैसे। मान के चलिए किसी का दूध का, तेल का, घी का बिजनेस है, तो दूध, तेल, घी ये किस क्वांटिटी में बिकते हैं, लीटर में, लीटर मिलीलीटर इनमें बिकते हैं, तो लीटर यूनिट हुई उसकी। ऐसे ही मान लो कोई कंप्यूटर है, टीवी है, कीबोर्ड है, माउस है, या और भी कोई चीज है इस तरीके के आइटम, बाइक, कार, तो ये आपके किस में बिकते हैं, इनकी क्वांटिटी क्या होती है। ये कोई लीटर में थोड़ी बिकते हैं, ये बिकते हैं पीस में, कि भाई 1 पीस कंप्यूटर दे दो, 2 पीस माउस दे दो, 10 पीस इसके निकाल दो, तो पीस यूनिट हो गई इसकी। और ऐसे ही मान के चलिए किसी चीज के डिब्बे हैं या कट्टे हैं, जैसे सीमेंट वगैरह के कट्टे होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है पैकेट, तो उनकी यूनिट हो गई पैकेट के, भाई कितने पैकेट है, कितने कट्टे चाहिए।
तो वो यूनिटें बनाई जाती हैं अपने गुड्स या मटेरियल के हिसाब से कि हमारा जो बिजनेस है वो किस मेजरमेंट में किस तौल में बिकेगा, तो बनाते हैं यूनिट। साथियों ग्रुप के बाद यूनिट बनाएं, स्टॉक आइटम बाद में बनते हैं तीसरे नंबर पे, ठीक है ना, स्टॉक आइटम पहले नहीं बनेंगे। अभी आप यूनिट सीख रहे हैं, यूनिट ऑफ मेजर में गए और यहाँ से क्रिएट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे पूछेगा ये सिंबल, सिंबल होता है शॉर्ट नेम किसी भी चीज का, जैसे पीस है, पीसीस, तो पीसीस की स्पेलिंग PIECES होती है, लेकिन बिल में इतना लंबी स्पेलिंग थोड़ी लिखी होती है, उसमें तो शॉर्ट में PCS लिख देते हैं, तो PCS सिंबल हुआ उसका। ऐसे रुपीज होता है RUPEES रुपीज, तो उसे पूरा रुपीज थोड़ी लिखता है कोई, RS लिखा जाता है, तो वो सिंबल हो गया। तो ऐसे ही आप जो यूनिट है उसका सिंबल बनाएंगे, टाइप में ऊपर सिंपल रहेगा, सिंबल में जैसे पीस की बना रहा हूँ तो शॉर्ट यूनिट लिख के मैंने पीसीस लिखा आया करे, जब हम माल खरीदेंगे बेचेंगे तब आया करेगा ये। फॉर्मल नेम में इसका पूरा नाम, पीसीस की फुल स्पेलिंग आप यहाँ लिख देंगे, PIECES ये लिख दिया मैंने। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल यानी दशमलव, दशमलव के कितने अंकों तक ये कैलकुलेशन होगी, ये वाली यूनिट जो पीसीस है दशमलव में कहाँ तक जाती है। अब यहाँ कंफ्यूज हो गए होगा, ये क्या आ गया, समझा रहा हूँ मैं। देखिए मान के चलिए आप एक परचून की दुकान से, नॉर्मल दुकान से कोई सामान खरीद के, मान लो चीनी खरीद के ला रहे हैं, तो चीनी को आप केजी में, ग्राम में भी खरीदते हैं, तो मान लो आप 1 किलो खरीद रहे हैं तो 1 kg बोलेंगे, और किसी से कहते हैं कि भाई मुझे 1.5 किलो चाहिए, तो क्या होगा 1.500 kg। तो 1.5 किलो को कैसे लिखा जाता है 1.500, क्योंकि 1 किलो में 500 ग्राम होते हैं। तो पॉइंट के बाद मान लो 1.5 किलो है, तो 1.5 किलो में 1 पॉइंट के बाद कितने अंक आ रहे हैं 500, यानी 3 अंक आ रहे हैं 500। तो दशमलव के 3 अंकों तक कैलकुलेशन होती है, उसे कहते हैं डेसिमल, ठीक है। ऐसे ही रुपए पैसों में जैसे काम होता है, मान लो हमें लिखना है 20 रुपए 25 पैसे, तो हम क्या लिखते हैं 20.25, तो पॉइंट के कितने अंकों बाद तक कैलकुलेशन हुई 25, यानी 2 अंकों तक, 2 और 5। तो ये होती है यहाँ पे डेसिमल पोर्शन की। तो जब माल खुला हुआ या फुटकर में देखते हैं तब इसका यूज होता है। तो वैसे भी पीसीस कभी भी पॉइंट में नहीं होते, ध्यान रखना। मान के चलो आप किसी दुकान पे कंप्यूटर खरीदने गए, तो उससे यही तो कहोगे 1 कंप्यूटर दे दो, 2 कंप्यूटर दे दो, 10 दे दो, ये थोड़ी कहोगे 1.5 कंप्यूटर दे दो, या 2.5 टीवी दे दो, 3.5 फ्रिज दे दो, ऐसे तो काट के थोड़ी मिलेंगे वो, तो वो पॉइंटों में होते ही नहीं है। तो पीस में जो चीजें होती है वो पॉइंट में नहीं होती, इसीलिए उसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में 0 ही आएगा, ठीक है। चलिए एंटर करके मैं इसे एक्सेप्ट कर देता हूँ, ये सेव हो गया। पीस के बाद दूसरी यूनिट होती है, जैसे कोई कट्टे वगैरह हैं तो उसके लिए पैकेट, PKT, पैकेट लिख देते हैं। अब फॉर्मल नेम में उसकी पूरी स्पेलिंग PACKET, पैकेट। तो पैकेट भी साथियों पूरा जाता है, सीमेंट के कट्टे या किसी का होलसेल का बिजनेस है तो पूरा जाता है, तो इसे भी हम डेसिमल में 0 लेंगे, 0 एंटर, यानी सॉरी गलत हो गया, दोबारा लिख देता हूँ मैं, 0 लिखेंगे, एंटर एंटर। अच्छा पैकेट के बाद ऐसे ही अब आप सोच रहे होंगे फिर डेसिमल में क्या आएगा। जैसे मान के चलिए आप किलोग्राम में कोई चीज देखते हैं, तो यहाँ मैंने लिखा केजी है, ठीक है, एंटर। फुल फॉर्म इसकी किलोग्राम। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, दशमलव के कितने अंकों तक कैलकुलेशन होती है। अब केजी साथियों दशमलव के 3 अंकों तक होती है, जैसे अभी मैंने शुगर का, चीनी का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है ना। मान के चलो आप इसी तरीके से कोई और प्रोडक्ट, कोई पल्सेस यानी दाल खरीद रहे हो, तो उससे कह सकते हो मुझे 2.5 किलो दाल दे दो, आधा किलो दे दो, तो आधा किलो में क्या होगा 0.500 ग्राम। तो ये दशमलव के 3 अंकों तक कैलकुलेशन होती है। इसी तरीके से लीटर है, तो LTR लीटर, फॉर्मल नेम लीटर लिख दिया फुल फॉर्म, ये भी पॉइंटों के 3 अंकों तक होता है, तो ये ले लेंगे, ठीक है साथियों। तो इस तरीके से यूनिट बनती हैं। एस्केप से अब मैं बाहर आ रहा हूँ, डिस्प्ले में जाकर आप इसमें देख सकते हैं कितनी यूनिट्स बन चुकी हैं, एंटर करेंगे तो ये आगे केजी, लीटर, पीसीस, पैकेट ये बन चुकी है। ऐसे ही आल्टर में जाके कोई यूनिट आपको डिलीट करनी हो, चेंज करनी हो, तो इसको एंटर करेंगे। और मान लो मुझे केजी की जगह KGS लिखना था, KGS लिख दिया मैंने यहाँ से, एंटर एंटर, तो ये चेंज हो जाएगा, केजी की जगह KGS लिखा आएगा, ठीक है। कोई डिलीट करना हो तो एंटर करो उसी पे, आल्टर के ऑप्शन में जाके, और Alt D दबा देंगे। किसी भी चीज को डिलीट करने की शॉर्टकट Alt D होती है, चाहे वो कंपनी हो, ग्रुप हो, यूनिट हो या आइटम हो। एंटर कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगी, ठीक है साथियों। एस्केप से बाहर आ गए हम। तो मैंने 2 चीजें बताई अभी, स्टॉक ग्रुप और दूसरा यूनिट ऑफ मेजर। तीसरी चीज हम बनाते हैं स्टॉक आइटम। साथियों ये सारे ऑप्शन इन्वेंट्री इन्फो में ही चल रहे हैं, एक बार देखो मैं फिर से दिखाता हूँ। एस्केप से हम बाहर आए और एस्केप से बाहर आके ये जो दूसरा ऑप्शन था इन्वेंट्री इन्फो, इसमें थे,
पहला स्टॉक ग्रुप बनाए थे कंपनियों के नाम, जैसे टाटा, बीपीएल, एलजी, सोनी वगैरह ये। और इसके बाद यूनिट ऑफ मेजर बना लिए, जिसमें स्टॉक के हमने यूनिट्स बनाई। अब हम बनाने जा रहे हैं स्टॉक आइटम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसे ध्यान से देखिए। आइटम माने वस्तु। आप किस वस्तु को सेल परचेज करते हैं, आप अपने व्यापार में क्या चीज खरीदते बेचते हैं, उसके नाम ही आइटम होंगे। मान लो किसी का इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है, तो इलेक्ट्रॉनिक में वो फैन बेच रहा है, कूलर बेच रहा है, एसी बेच रहा है, तो ये उसके आइटम हो गए। इसी तरीके से हम यहाँ पर मान के चलो किसी का कंप्यूटर का बिजनेस है, उसे ले, तो उसमें आपका लैपटॉप है, प्रिंटर है, डेस्कटॉप है, माउस है, कीबोर्ड है, तो ये सभी आइटम हो जाएंगे हमारे। और इसी तरीके से किसी का सीमेंट का बिजनेस है, तो सीमेंट है, बजरपुर है, रोडी है, ये सब उसके आइटम हो जाएंगे। तो हम आइटम बनाते हैं। तो यहाँ से स्टॉक आइटम पे गए और सबसे पहले यहाँ से क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक किया। यहाँ से नेम का ऑप्शन है, नेम में जाके हम स्टॉक आइटम का नाम लिखेंगे और यहाँ आइटम हम वो लेंगे जिनके अभी ग्रुप बनाकर आए थे। तो जैसे हमने एलजी बनाया था, तो एलजी का क्या आइटम हम अपने व्यापार में रखते हैं, मान लो हम एलजी की टीवी देखते हैं या एलईडी, तो यह लिखा मैंने एलईडी। एलईडी साथियों, एलईडी हर कंपनी की होती है, सोनी की, एलजी की, सैमसंग की, ओनिडा की। तो मैं खाली अगर एलईडी लिख दूंगा तो बिल बनाते समय वहाँ ये कैसे पता लगेगा कि ये सोनी की है, सैमसंग की है, या कितने इंच की है, कितनी बड़ी है, साइज क्या है उसका, मॉडल नंबर क्या है। तो वो सारी चीजें यहाँ इसके साथ ही लिखी जानी है। एलईडी एलजी वाली मान के चलिए ये 32 इंची की है, तो यहाँ दिखा दिया मैंने 32 इंची, इस तरीके से लिख दिया। तो पूरे डिटेल या मॉडल नंबर भी है कोई उसका, तो मॉडल नंबर भी साथ में लिखा जाएगा। क्योंकि एलईडी एलजी की सिर्फ एक तरीके की थोड़ी आती है, 10 तरीके की है, तो उनके नाम के आगे उनके मॉडल नंबर भी खोल दिए जाते हैं। क्योंकि एक चीज एक बार ही बनती है। आपने एलईडी एलजी 32 इंची बना दिया, तो एलईडी एलजी 32 इंची दोबारा बनाओगे तो डुप्लीकेट दिखा देगी टैली, दोबारा नहीं बन पाएगा। लेकिन मॉडल नंबर आगे लिख देंगे तो अलग हो गया नाम इसका, मतलब तो बन जाएगा। तो ये बड़े ध्यान रखने की बातें हैं कि आप प्रोडक्ट के साथ उसकी पूरी डिटेल लिखें। एलियस अभी बताया था, उपनाम एलईडी को कुछ और भी कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं कहते। अंडर प्राइमरी में साथियों, अंडर में यहाँ पे देखिए ये वो लिस्ट ऑफ ग्रुप खुलकर आ जाएंगे जो अभी हमने बनाए थे सबसे पहले। इसीलिए पहले बना लिए थे ग्रुप, क्योंकि यहाँ आइटम में लेने पड़ते हैं वो, ठीक है ना। तो एलईडी कौन सी कंपनी की है, एलजी की, तो यहाँ आप एल दबाइए, एल दबाते एलजी पे पहुंच जाएंगे, एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद ये पूछेगा यूनिट, तो यूनिट मतलब किस तौल में दिखती है, लीटर में, पीस में, पैकेट में, तमाम पीसेस में दिखती है, एंटर कर दीजिए। रेट ऑफ ड्यूटी होता है एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी अब लगनी बंद हो गई है, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखेंगे, 0 एंटर कर देंगे। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस में यहाँ पूछता है कि पिछले साल का कोई बैलेंस क्या आप पे बचा हुआ है, तो वो यहाँ पर लिख के बता दीजिए। दरअसल मैंने पहले भी बताया था, कंपनी के जो खाते होते हैं वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बनते हैं, बिजनेस के अकाउंट यानी वित्तीय वर्ष के हिसाब से। तो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च में खत्म होता है। तो साथियों 31 मार्च में जब खाते क्लोज किए जाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आपका जो व्यापार है, दुकान पूरी खाली हो गई होगी, सब बेच दिया होगा, स्टॉक लगा रहता है दुकान पे। तो 31 मार्च को जो भी आइटम बचा हुआ रह गया होगा, जब 1 अप्रैल से आप नए खाते बनाएंगे तो उसमें ओपनिंग में दिखाना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट पहले से ही हमारे पास हैं, पिछले साल के बचे हुए हैं। यानी सीधी 100 बात की एक बात, पिछला बचा हुआ स्टॉक यहाँ पर दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो मान के चलिए हम पे एलईडी एलजी के पीछे के 20 पीस पहले से बचे हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 20 पीस। एंटर। रेट किस रेट से थे, तो यहाँ पर हम रेट दिखा देंगे। तो मैंने रेट लिखा, मान के चलिए एक टीवी की कीमत थी 25,000 रुपए एक एलईडी की। तो कैलकुलेशन करके अपने आप ये टोटल वैल्यू ले लेगा कि 5 लाख रुपए की वैल्यू हो गई है। एंटर एंटर एंटर। ऐसे एलजी एलईडी के बाद मान के चलिए हमने एलजी का कोई और प्रोडक्ट, एलजी के मान के चलिए वॉशिंग मशीन भी अपने शॉप पे रखते हैं, तो वो बना लेंगे, वॉशिंग मशीन एलजी, ठीक है। एंटर करेंगे, अंडर में कंपनी का नाम एलजी, एल दबाएंगे, यहाँ से एलजी सेलेक्ट कर लेंगे। यूनिट किस में दिखती है, पीसेस में, ये पीसेस ले लेंगे। रेट ऑफ ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी, यहाँ से 0, कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लग रही है। ओपनिंग बैलेंस, अच्छा यहाँ पे अगर कोई जीएसटी वगैरह का ऑप्शन आ रहा हो तो जीएसटी की जो भी दर होती है वो लिख दी जाती है, आगे सीखेंगे उस चीज को भी। ना भी लिखें आप, 0 भी लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जब बिल बनाते हैं वहाँ एडजस्ट हो जाता है, सब चीजें सीखेंगे।
ओपनिंग बैलेंस अभी बताया था मैंने, मान के चलिए 10 वॉशिंग मशीन हमारे शोरूम में पहले से ही बची हुई है पिछले साल की, एक की कीमत मान के चलिए 15,000 रुपए, तो ये टोटल हो गया 1,50,000 का रूल। एक्सेप्ट कर दीजिए, सेव हो गया। आ रहा है समझ में साथियों? हाँ, और देखिए ये हमने अभी LG के बनाए। इसी तरीके से मान लो हमारा कंप्यूटर का काम है तो हमने HP डेल ये बनाए थे, तो मान लो HP के हमारे पास लैपटॉप है, तो यहाँ लिखा मैंने लैपटॉप HP का, ठीक है। अब HP का जो लैपटॉप है उसका मॉडल अगर कोई है तो यहाँ लिख देंगे एलाइट बुक प्रो। जैसे मान लो बाइक होती है, स्कूटी है, स्कूटी में एक्टिवा 2G, एक्टिवा 3G, ये मतलब मॉडल नंबर है 2G 3G वगैरह इस तरीके से। एंटर करेंगे, एंटर। अंडर में किस कंपनी का है वो कंपनी नाम, तो लैपटॉप हम ये HP का बना रहे हैं। साथियों इन सबको हम पहले से बना रहे हैं, इसका बेनिफिट ये होगा कि बाद में जब बिल बनाओगे तो इन आइटमों को लिखना नहीं पड़ेगा, पहला अक्षर दबाओगे अपने आप आ जाया करेगा, बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा, इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है टैली। चलिए एक बार बनाना पड़ता है, बाकी तो फिर वही चीजें आने लगती हैं। HP ले लिया, यूनिट किस यूनिट में बिकते हैं, पीस में बिकते हैं लैपटॉप, यहाँ पे पीस ले लिया, एंटर। अगर कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हो, जरूरी नहीं है इसे भरना। मान लो इसका हमको कोई स्टॉक है ही नहीं तो आप एंटर कर दो, ऐसे ही एक्सेप्ट कर दो, हो गया थे। इसके बाद हमने कुछ सीमेंट वगैरह भी बनाए थे, उसके एक दो प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो मान लो हमने सीमेंट लिया, सीमेंट अंबुजा का, एंटर एंटर। अंडर किस कंपनी का अंबुजा का है तो ग्रुप ले लेंगे अंबुजा, ये ले लिया अंबुजा। यूनिट किस में तौल में लिखा है, ये पैकेट में जाता है, पैकेटों में कट्टे में जाते हैं ना सीमेंट, पैकेट ले लेंगे, एंटर एंटर। ओपनिंग बैलेंस मान लो 200 कट्टे पिछले साल के बचे हुए हैं, एक पैकेट की कीमत 320 रुपए, तो ये हमारे पे 64,000 का गुड्स ऑलरेडी दिखाएगा। क्लियर साथियों? इसके बाद जैसे हमने बाइक वगैरह का लिया था, बजाज की कोई बाइक ली, यहाँ लिखा पल्सर, पल्सर। अब साथियों पल्सर के आगे बजाज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पल्सर और किसी कंपनी की होती ही नहीं। जैसे हमने LED के आगे लिखा था LED LG, LED सोनी, यहाँ भी सीमेंट के आगे अंबुजा कंपनी का नाम खोल दिया था, तो पल्सर के आगे कंपनी आप खोल भी सकते हो, नहीं भी कोई नीड नहीं है, क्योंकि जो हमने LED या अभी पीछे और आइटम बनाए थे वॉशिंग मशीन वगैरह, तो वो कई कंपनियों के होते हैं, इसी वजह से पल्सर और किसी कंपनी की है ही नहीं, तो कंपनी का नाम आप दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, पल्सर जो होती है इसके भी कई वेरिएंट है, 150 सीसी में आती है, 135 सीसी में आती है, 200 सीसी में, 220 में, तो जो भी जितने सीसी की ये गाड़ी है, यानी उसके एक तरीके से वेरिएंट ही हो गया, ये मॉडल ही हो गया एक तरीके से 150 सीसी वाला मॉडल, तो यह खोल देंगे। तो इससे याद आएगा 150 सीसी वाली पल्सर हम पे इतनी है और इतनी खरीदी है। अंडर में कंपनी का नाम बजाज, जी दबाएंगे, बजाज, एंटर। यूनिट किस तौल में बिकती है, पीस में बिकते हैं, यहाँ से पीस ले लेंगे, एंटर एंटर। ओपनिंग बैलेंस मान लो कोई नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। क्लियर साथियों? अच्छा, अगर हम किसी चीज का ग्रुप ना बना पाए हो, यूनिट ना बना पाए हो और वो हम यहाँ बनाने लगे तो कैसे बनाएंगे, उसका भी शॉर्टकट है। मान के चलिए हमने इसमें लिक्विड आइटम नहीं लिए थे, कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह इस टाइप का आइटम नहीं लिया था, अब लेते हैं। मान के चलो हमने कोका कोला की लिम्का जो कोल्ड ड्रिंक है वो खरीदी, यह लिखेंगे लिम्का। अब साथियों लिम्का जो है हमारी, लिम्का, कोका कोला, थम्स अप वगैरह कोई भी, तो ये जो होती हैं इनमें भी कई वेरिएंट हैं। वेरिएंट से मतलब आप इसे चाहें 300 ml की बोतल ले लो, 600 ml की ले लो, 1 लीटर की, 2 लीटर, 2.25 लीटर की। तो जब हम अपना स्टॉक मेंटेन करेंगे, कोई भी व्यापारी अपना जो स्टॉक मेंटेन करेगा, तो उसे ये भी तो पता होना चाहिए कि कितने लीटर वाली, यानी किस टाइप की, कितनी मात्रा वाली हमारी जो कोल्ड ड्रिंक है या आइटम है, हम पर कितना स्टॉक है, कितना बिका, कितना बचा। कहने का मतलब लिम्का 600 ml वाली हम पे कितनी है, लिम्का 1.5 लीटर वाली कितनी है, लिम्का 2 लीटर वाली कितनी है, तो उसका पता तो जब ही लग पाएगा जब आप उनका अलग अलग नाम, अलग अलग रिकॉर्ड रखोगे। तो इसीलिए आप जितने टाइप के वेरिएंट रखते हैं सबके नाम अलग अलग बनाने पड़ेंगे, लिम्का 600 ml, लिम्का 2 लीटर, इस तरीके से। तो मैं इसके आगे खोल देता हूँ, लिम्का मान के चलिए, तो चलो 600 ml वाली, 600 ml वाली हम खरीद रहे हैं, ये लिख दिया मैंने, एंटर एंटर। अब साथियों ग्रुप पूछ रहा है, तो लिम्का किस कंपनी की है, कभी भी किसी चीज का कंपनी नेम देखना हो ना, तो उसके लेबल पे जो छपे रहते हैं, स्टिकर रहता है, उस पर नीचे लिखा रहता है कि किस नई प्रोडक्ट की है। तो लिम्का ना कोका कोला वालों का आइटम है, लिम्का, थम्स अप, फेंटा, ये कोका कोला के हैं सब। पेप्सी के कुछ हैं, जैसे पेप्सी है आपकी, मिरिंडा है, ये पेप्सी वालों के हैं।
ड्यू है, ड्यू भी पेप्सी वालों की है, तो वो सब लिखा रहता है उसके बोतल के ढक्कन पर भी पीछे भी। और कोई प्रोडक्ट है तो उसके डिब्बे पे लिखा रहता है मैन्युफैक्चर्ड बाय, तो मैन्युफैक्चर बाय जिसके द्वारा लिखा गया है उस कंपनी का वो प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो साथियों अंडर में यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं लिम्का किस कंपनी की है, कोका कोला की। अब साथियों कोका कोला तो हमने बनाया ही नहीं था, फंस गए यहाँ पे आगे। नहीं, कुछ नहीं फंसे, एक शॉर्ट की आपको यूज करनी है यहाँ, आल्ट सी। सी मीन्स क्रिएट, क्रिएट करना। हम यहाँ ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, तो जिस जगह होंगे आल्ट सी दबाने से वही चीज बननी शुरू हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे आल्ट सी दबाया, तो ये पूछ रहा है ग्रुप, तो यहाँ पर हम ग्रुप लिखेंगे। क्या बना रहे हैं, कोका कोला, तो यहाँ मैंने लिखा कोका कोला, ये बन गया। एलियस उपनाम इसका कुछ नहीं है। अंडर मैंने बताया था शुरू में सबसे पहले ग्रुप ही बनाए थे, तो ग्रुप में प्राइमरी रहता है सबसे पहले, तो यहाँ से प्राइमरी ले लेंगे। कैन क्वांटिटी जो आइटम की एडिट, क्या माल की मात्रा लेनी है, हाँ यस करेंगे ये। तो अगर पहले ग्रुप नहीं बनाया है तो बाद में भी बना सकते हैं। ऐसे यूनिट, अब यूनिट जो ये लिम्का है, बताइए किस तौल में बिकती है। आप सोच रहे होंगे लीटर एमएल में, नहीं, लीटर एमएल में आपका जैसे कोई खुली चीज है, दूध है, घी है, वो बिकते हैं कि 1 लीटर 2 लीटर 100 मिलीलीटर। जो कोल्ड ड्रिंक है वो कोई आपको लीटर से नाप के नहीं देता दुकान वाला, वहां पर आपको बोतल मिलती है, पैप बोतल जो रहती है। तो यहाँ बोतल यूनिट बनेगी इसकी, ठीक है ना। यहाँ लीटर मत ले लेना आप, ठीक है ना। लीटर में फिर कैलकुलेट कैसे करोगे इसको, बोतल में तो कर सकते हो ना कि 600 ml वाली कितनी बोतल है, 2 लीटर वाली कितनी है। तो इस वजह से हम यहाँ पर बनाएंगे एक नई यूनिट बनाएंगे, बोतल। तो साथियों अब बोतल कैसे बनाएंगे, अभी शॉर्ट की बताई थी मैंने बनाने की, आल्ट सी। अंडर में थे ग्रुप में तो ग्रुप बना, यूनिट में होंगे तो यूनिट बनेगी। आल्ट के बटन के साथ सी दबाइए कीबोर्ड से, तो ये खुल जाएगा यूनिट क्रिएशन। टाइप में सिंपल ही रहना है, सिंबल में शॉर्ट नेम। अब बोतल को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, BTLS लिख देते हैं बोटल्स, BTLS या BTL भी लिख सकते हैं बोटल। फॉर्मल नेम पूरा नाम बोटल्स। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, दशमलव के कितने अंकों तक। साथियों बोतल भी पॉइंटों में नहीं होते, तो ये 0 ही रहेगा। तो ये यूनिट आ गई बोतल, ठीक है। रेट ऑफ ड्यूटी में कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लग रही अभी। ओपनिंग बैलेंस मान के चलिए हम पे 500 बोतल 600 ml की पहले से ही थी, तो हम ये लिख देंगे। रेट किस रेट के हिसाब से थी, जो भी रेट होगा, ये मैंने एक अंदाजे से रेट लिख दिया। ये लेंगे, एंटर और एंटर, ठीक है साथियों। तो ये इस तरीके से हम स्टॉक आइटम बना सकते हैं। एस्केप से बाहर आएंगे, डिस्प्ले में जाके आप देख सकते हो कितने आइटम बन गए हैं। सीमेंट बन गया, लैपटॉप, एलईडी, ये सब बन गए हैं। और आल्टर में जाके यहाँ से हम कोई भी चेंज कर सकते हैं। मान के चलिए एलईडी एलजी की जगह मुझे एलईडी सोनी की करनी है, तो एंटर करेंगे इस पे, और यहाँ दोबारा लिखेंगे एलईडी सोनी। कितने इंची की, मान के चलिए 32 इंची की, ये देखिए। अब कंपनी का नाम भी बदलना है, एलजी है, तो क्या लिखेंगे, सोनी लिखना है, तो एफ दबाइए, यहाँ से सोनी ले लीजिए, एंटर। तो ये हमारा सोनी का आइटम हो गया, ठीक है ना। कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे एलईडी क्या लिखा रहा है, सोनी है, ठीक है साथियों। तो इस तरीके से आइटम बनाते हैं। तो आज आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर में टैली खोलकर Alt F3 दबाकर, Alt F3 जो मैं दबा रहा हूँ, ये रहा, आल्टर में जाकर अपनी कंपनी पे एंटर करना है, और यहाँ अकाउंट विद इन्वेंट्री लेना है, ठीक है। और इसके बाद ये सेव करके फिर आपको इन्वेंट्री इन्फो में जाना है, और यहाँ ग्रुप बनाने हैं, जो मैंने ये देखो इसमें बनाए। यहाँ पर आप कम से कम 20-25 ग्रुप तो बना ही लीजिए। तो आपको समझ में ना आए तो घर में जितने भी आइटम हैं आपके, प्रेस, कूलर, हीटर, पंखे, टीवी, पेन, पेंसिल, सब कुछ बना दीजिए, ठीक है ना। तो उनकी कंपनी ले लीजिए, सब मिक्स का बनाओगे तो आप किसी भी टाइप के बिजनेस का वर्क कर पाओगे। आप एक ही चीज बना लोगे तो एक टाइप का ही कर पाओगे। इसके बाद आप ग्रुप के आज यूनिट बना लेना 2-4 तरीके की, ये डिस्प्ले में दिखा देता हूँ मैं, बोतल, लीटर, ये सब कुछ। इसके बाद स्टॉक आइटम बना लेना। आइटम साथियों कम से कम आप 40-50 आइटम बना लें, 40-50 में तो 30 तो कम से कम बनाए ही बनाए, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। और बनाते समय प्रोडक्ट के साथ उसकी कंपनी का नाम और उसका मॉडल नंबर भी डालते रहें, ठीक है। तो आज आपको पहले ये करना है, इससे अगले लेक्चर में मैं आपको इन सभी आइटमों का यूज करके लेजर बना के बिल बनाना सिखाऊंगा, ठीक है ना। अभी पहले आप इतना कीजिए, अगर मैं अभी बिल के भी सारे फीचर्स बता दूंगा तो आप ये भी भूल जाएंगे और वर्क समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि बिल में भी कुछ चीजें हमें यस नो करनी है, बनाने का पूरा फीचर है, स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो पहले ही वीडियो यही है इसकी बिल बनाने की स्टार्टिंग की। सेकंड में मैं आपको पूरा बिल बनाना बताऊंगा।
तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।